अहंकार शिव बुद्धि यज मन सचित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। विराट के देवताओं की टकराहट का वर्ण उसी प्रकार का है जैसे हमारी अंतःकरण में चलने वाली मन बुद्धि चित्त और अहंकार की टकराहट। कथा यह आती है कि पौराणिक कथा है, भगवान शंकर और विष्णु भगवान में संघर्ष हुआ जिसमें भगवान शंकर का धनुष स्तंभित हो गया। भगवान शंकर ने उसी धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर का संहार करना बड़ा कठिन था। उसने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया था और जब भी उस पर आक्रमण किया जाता तो एक नगरी से दूसरी नगरी में जाकर छिप जाता था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह तभी मरेगा जब तीनों नगरियों पर कोई एक साथ प्रहार करे। ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं दे रहा था। आपने रामचरितमानस में भगवान शंकर का त्रिपुरारी नाम पढ़ा है। अंततोगत्वा यह कार्य भगवान शंकर को सौंपा गया और भगवान शंकर ने उस त्रिपुर पर एक साथ बाण प्रहार किया जिससे उसका विनाश हो गया। त्रिपुर का विनाश हो जाने के पश्चात सारे संसार ने शंकर भगवान की स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी स्तुति करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपहि पुरारी। त्रिपुर का आध्यात्मिक तात्पर्य है काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 पुर हैं और उसमें रहने वाला दैत्य है मन। यह इतना विचित्र है कि कभी काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में और कभी लोभ के नगर में चला जाता है। स्थिति यह है कि यदि एक को जीत लें तो वह दूसरे में चला जाता है। काम को जीतने लगे तो क्रोध आ गया। परशुराम जी के बारे में तो प्रसिद्ध ही था कि वे इतने निष्ठावान ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, किंतु उतने ही पक्के क्रोधी भी थे। बाल ब्रह्मचारियति को ही कहकर ही वे अपना परिचय देते थे। इसका अभिप्राय यह है कि इन तीनों नगरों में निवास करने वाले मन के इस दैत्य पर एक साथ प्रहार करने वाला होना चाहिए। जब तक इन तीनों पर एक साथ विजय प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक एक न एक जीवित रहेगा ही। यह महान कार्य भगवान शिव के द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि भगवान विष्णु चित्त हैं और शिव अहंकार के देवता हैं। तात्पर्य है कि अहंकार की सबसे सफलता, भगवान शिव की सर्वोत्कृष्ट सफलता मन पर, इस त्रिपुर पर विजय है। विजय के पश्चात जब भगवान शंकर विष्णु के सामने खड़े हुए तो कहा जाता है कि उनका धनुष स्तंभित हो गया और उनकी पराजय दिखाई देने लगी। वास्तव में यही तो होना चाहिए। मन की विजय के बाद यह धनुष स्तंभित होता है या नहीं। धनुष स्तंभित होने का अभिप्राय है कि भगवान विष्णु हैं चित्त के देवता और चित्त की चरम स्थिति क्या है। व्यक्ति के कल्याण का चरम लक्ष्य बताते हुए पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि वह अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करे। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करते ही आप अहम शून्य बन जाएंगे या नहीं, मैं शेष रहेगा या समाप्त हो जाएगा। मन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी यह धनुष स्तंभित नहीं हुआ, हम स्तंभित नहीं हुआ, चित्तवृत्ति में निरता नहीं आई तो सच्चे अर्थों में अहम में स्थिति रह गई। भगवान शंकर की विशेषता यह है कि धनुष के निरुद्ध हो जाने पर उनको दुख नहीं होता, जबकि दिन भर कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को यह ध्यान बना रहता है। अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको पदाधिकारी होने का भान है, समृद्धशाली हैं तो आपको धनी होने का भान है, किसी जाति विशेष में आपकी आसक्ति है तो आपको उस जाति का होने का भान है। पर आखिरकार जब गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय आप पदाधिकारी होते हैं या धनी होते हैं। सच तो यह है कि उस समय सब कुछ छोड़कर ही आप सोते हैं।
अतः यह समाधि की स्थिति भी वैसी ही है जहाँ पर अहंकार पूरी तरह से निरुद्ध हो जाए। धनुष स्तंभित हो जाने पर भगवान शंकर ने स्वेच्छा से उस धनुष का परित्याग कर दिया और महाराज जनक को दे दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैं और मेरेपन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया जाए। किंतु मैं के द्वारा त्रिपुरासुर को परास्त कर देने के बाद वैसी भूल न हो जाए जैसे नारद जी से हो गई थी। उन्होंने भी त्रिपुरासुर को परास्त कर दिया था। कथा आती है कि दक्ष ने क्रुद्ध होकर देवर्षि नारद को शाप दे दिया था कि वे कहीं भी 2 घंटे से अधिक रुक न पाएं, क्योंकि नारद के विषय में प्रसिद्ध था कि वे जहाँ जाते थे वहाँ बालकों को बरगलाकर साधु बना देते हैं। इसलिए दक्ष ने सोचा कि न वे अधिक देर रहेंगे, न लोग सत्संग करेंगे और न घर छोड़ेंगे। लेकिन गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि हिमालय की उपत्यका में पहुँचते ही उनकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि वे तुरंत समाधि में चले गए, जिससे इनके मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं नारद स्वर्ग पर अधिकार पाना तो नहीं चाहते। अतः उन्होंने अप्सराओं को भेजा और उन्होंने नारद को विचलित करने की चेष्टा की। काम ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की, किंतु काम कला कछु मुनि न बापी। नारद के अंतःकरण पर उसका रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे काम डरा कि कहीं नारद जी को क्रोध न आ जाए। लेकिन भय उन नारद मन कछु रोषा। इंद्र समझ रहा था कि नारद के मन में लोभ है, पर उन्होंने काम से कह दिया कि जाकर इनसे कह देना कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने लोभ को जीत लिया, काम और क्रोध को भी जीत लिया। तीनों नहीं थे नारद में। लेकिन इसके बाद भगवान शंकर की शैली को नारद स्वीकार नहीं कर पाए। भगवान शंकर काम क्रोध लोभ तीनों को जीतने के बाद धनुष का त्याग कर देते हैं, लेकिन नारद ने ऐसा नहीं किया। तीनों को जीत लेने के बाद एकांत में बैठकर नारद जी सोचना शुरू कर देते हैं, जितना बड़ा काम मैंने किया है, क्या वैसा आज तक किसी ने किया है। अपने कार्य का मूल्य आंकने लगते हैं, तो परिणाम यह हुआ कि अहंकार त्याग न कर पाने के कारण नारद की दुर्दशा हुई। रामचरितमानस में अहंकार के 2 तुलनात्मक रूप हैं। वैसे तो 3 हैं। अहंकार के 3 स्वरूप तो व्यक्ति जीवन में हैं और समस्त जीवन में अहंकार का चौथा स्वरूप है। एक तो परशुराम जी के जीवन का अहंकार है, जो इस प्रसंग का मुख्य विषय है। फिर दूसरा अहंकार के स्कंधा कांड में आता है, जिसका प्रतीक बाली है, और अहंकार का तीसरा प्रतीक कुंभकर्ण है। इस प्रकार अहंकार की व्याख्या इन 4 प्रसंगों के माध्यम से की गई है। भगवान शिव, परशुराम जी, बाली और कुंभकर्ण। पर उसमें तारतम्य क्या है? भगवान शंकर स्वेच्छा से न केवल धनुष का त्याग कर देते हैं, बल्कि वे विशेष जनक को दे देते हैं। और जनक पूछते हैं कि महाराज, इस धनुष का सदुपयोग क्या है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी वस्तु सुरक्षित बनी रहे, लेकिन शंकर जी चाहते हैं कि कोई इसको तोड़ने वाला मिले। हम लोग चाहते हैं कि हमारे अहंकार का धनुष सदा बना रहे, तना रहे। यह तो शंकर हैं जो चाहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला मिले, यह बना न रहे। हम क्या चाहते हैं? हमारा हम टूटे या बना रहे। कोटि कोटि व्यक्ति निरंतर चाहते हैं। अब भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारे अहंकार की रक्षा कीजिए, हमें नीचा न देखना पड़े। धन्य है भगवान शंकर, जो स्वेच्छा से धनुष का परित्याग कर देते हैं और प्रसन्नतापूर्वक जनक से कहते हैं कि तुम ईश्वर का परिचय पाना चाहते हो, ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहते हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हें शक्ति पुत्री के रूप में प्राप्त होगी और फिर शक्ति के स्वामी की खोज करनी होगी। यह धनुष जिसके द्वारा टूट जाए, उन्हीं को तुम अपनी कन्या समर्पित करके जीवन में कृतज्ञता और धन्यता का अनुभव करोगे। भगवान शंकर ने जो संकेत दिया था वह घटित हो गया। श्री सीता जी ने धनुष को देखा तो अचानक बाएं हाथ से उठाकर
उसके नीचे उन्होंने सफाई कर दी। तात्पर्य है कि जिस धनुष को शंकर जी दोनों हाथ से उठा सकते थे, उठाते थे, वह श्री सीता जी के बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि श्री सीता जी ही तो शक्ति हैं। संहार के पीछे भी तो किसी शक्ति की ही शक्ति होती है। सीता जी ही शक्ति की मूल हैं, परंतु शक्ति से आगे ब्रह्म वह है जो धनुर्भंग कर सके, अहम को तोड़ सके। आगे की कथा कल 4:30 बजे शाम मंगलवार को सार्वजनिक किया जाएगा। जय सिया राम।